प्रॉब्लम व्हेन देयर इज अ chaos, प्रॉब्लम जो है वो एक बार हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज ऑफ कोर्स द कॉन्टेक्स्ट वाज पाकिस्तान, कि साहब बहुत ज़्यादा chaos होगा तो ये फिर भागेंगे भारत की तरफ। दैट्स व्हाई हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना सर अपना। तो व्हाट विल बी द एसओपी एट दैट टाइम? वो कल Yeah. सिलट के बॉर्डर पे 2 इंट्रूडर्स को गोली मार दी। गोली चलेगी, सिंपल एंड स्ट्रेट। So that is what सर हमारी तरफ से अगर अगर हजारों की Fencing पूरी तादाद होगी में, ना लाखों फिर। की तादाद में लोग जो हैं वो रश करते हैं बांग्लादेश से इंडिया को, देन फायर आ नहीं पाएंगे ना सर। फायर सर, सिंपल। अभी भी You देखिए, just- सी I'll if you don't mind sir, if you don't, and जनरल सर will Yeah. agree with me on this, जो अभी आप ऑपरेशन पुशबैक कर रहे हो, उसके अंदर इनिशियली क्या हो रहा था, जब आप लोगों को डालते थे, the Bangladeshis won't open the gate. So you know what tactics were used? सिर के ऊपर गोली, फायर above the heads. 10-15 मिनट में वो गेट खुल जाते थे, and sir would know how further it is dealt with sir after that. आ नहीं पाएंगे सर। बीजेपी को गोली लग जाएगी दरवाजा खोलेगा तो उनकी तरफ कौन सा दरवाजा है? उनकी तरफ तो खुला पड़ा हुआ है। नहीं, है सर, है। अपने दरवाजे खुलेंगे। I have been on that border in मेघालय। मैं एक बार ऑब्जर्वर लगा था तूरा में। राइट, खुला जगह है वहां पे नहीं है, जो सड़कें है वहां पे। तो वो तो मैंने देखा था कि साहब के फेंस तो हमारी तरफ है और उधर तो खुला पड़ा हुआ है। ये इसी तरह जैसे पाकिस्तान की तरफ है। देखिए सर, ऐसे आते नहीं है लोग। रिमेंबर, जब कंट्रीज ब्रेक और जब ऐसे chaos होता है ना, कोई भागता नहीं है वहां से। हाँ, there will be some hundreds or 1,000, 10,000, 50,000 people that will come. That's not much for a country like ours. हमको हैंडल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। You can actually hold them very easily. तो ऐसे कोई भागता नहीं है सर, क्योंकि अपना घर होता है, बार होता है, पूरी फैमिली होती है, उसको उठा के भागना इज नॉट दैट इजी। हाँ, ये थोड़ा मार्च मूर्च, हम भारत की तरफ जा रहे हैं। साले देवा 140 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ भारत, कहाँ मार्च कर रहे हो तुम? अरे भाई, ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर इज ओनली 73 किलोमीटर, मैंने अभी पता है। जहाँ की वो फोटो आई थी, दैट वाज 140 किलोमीटर सर। अच्छा। तो बहुत दूर हो गया, फिर कैसे करेंगे उसको? तो दैट कैन नॉट बी मैनेज। कंगालू पावर। कंगालू पावर। अच्छा जनरल राजीव जी, ये बताएं कि साहब अभी एक और इंसिडेंट हुई है जिसमें बांग्लादेश नेवी हैज रैम्ड आवर फिशरमैन, रैम्ड आवर फिशिंग बोट एंड किल्ड 5 फिशरमैन। 5 लोगों को इन्होंने मारा है। तो उसका तो कुछ बदला लेना पड़ेगा ना? वो तो मिलेगा अपने टाइम से, कि वो राजकुमार का स्टेटमेंट है ना, जानी समय हमारा होगा, जगह हमारी होगी, पिस्तौल हमारी होगी, गोली हमारी होगी, बदला तो जरूर होगा। अब उस बोट का क्या देखेंगे जो आया था, और वो पानी में जाएगा, ताकि अगली बार थोड़ा डर लगे उनको कि भाई साहब ये करेंगे तो ज्यादा ही कुछ हो जाएगा। खुद सा है देश यार, कर गया आपके फिशिंग बोट के साथ। उसको मैं तो कहता हूँ आइडेंटिफाई दैट, और वो जैसे ही निकला उसको डुबा दो। That's it. Not कोई भी boat, that same boat, sink it. If you have to go right up to the harbor and sink it, go right up to the harbor and sink it. Do you foresee कि साहब के लोग जो हैं वो कुछ दिनों बाद इस यूनुस के ऊपर हमला कर देंगे क्या ये लोग? यूनुस भी अभी डर रहा होगा ना कि हादी को मार्टियर बना के इतने लोग नहीं आए, कहीं जमेती ये ना सोचे इसको मार्टर बना दो और लोग बहुत आ जाएंगे। अभी सबको ये डर लग रहा होगा ना कि भाई हादी के अब I was surprised because information I had was Hadi was going to be buried on Monday. आज बॉडी आना था और मंडे को उसका बेरियल था। दैट मीन्स ग्राउंड स्वेल वो उन्होंने सोचा होगा कि लाइक अ मार्टर उसको बॉडी को डिस्प्ले करेंगे, सब करेंगे, कोई आया नहीं होगा। एयरपोर्ट में भी ज्यादा कोई लोग पहुंचे नहीं होंगे जब बॉडी आया होगा। जब ही आते ही साथ चलते चलते पता लगा वो
नमाज जनाजा शुरू हो गया उसका और वो चले गए। आदि ने फोटो भी देखे थे हमने, कितना वो 20-25 हजार। सर मैं बोल रहा हूँ 50,000 1 लाख भी हो गए। 1 लाख मतलब बंदा 18 crores। यानी आपने क्लियर इंडिकेशन दे रखा था कि भी आज द मॉडल रिमेन्स आर बीइंग ब्रॉट, स्टेट डिस्प्ले करेंगे, मंडे को उसका बेरियल होगा, और आज के आज आपने कर दिया। उसके बाद जाके कोई खड़ा पार्लियामेंट भी हुआ था, कोई खड़ा भी हुआ था बॉडी के साथ लाइन में जब लेके आ रहे थे एयरपोर्ट से, जहां भी लेके आ रहे थे। नहीं वो तो पूरा मिलिट्री ऑनर से लेके आए सर उसको, पूरा वो करकुरा के। बट उसके बाद जाके सालों ने मिलिट्री ऑनर इज डिफरेंट यार। देखो, let me explain one thing what I am saying. When our first CDS passed away, helicopter crash, the next day पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उसको गाड़ी लेके गन कैरेज में पूरा डाल के ड्रेप करके ले जा रहे थे। Nobody said anything to the people. The complete lot of civilians had lined the road right up to Sulur. सब सड़क पे थे। आई एम टॉकिंग ऑफ दैट। तो मिलिट्री ऑनर तो लेके आ गए ना यार, गन कैरेज में डाल के लेके आते हैं, आपने झंडा वंडा लगा दिया, सड़क पे कोई था? वीर वणक्कम, वीर वणक्कम। हाँ, सड़क पे कोई था तो तभी उनको डर लगा होगा यार कि मैं, इट विल बी लॉस, बिगर लॉस ऑफ फेस इफ आई लीव हिम इन स्टेट फॉर पीपल टू कम इन वन प्लेस, in lying in state for people to come and pay the respect. कोई आए नहीं तो फिर नाक कट जाएगी, सड़क पे तो कोई था ही नहीं। तो अभी के अभी आज के आज ही यार इसका नमाज जनाजा कर दो, वो भी काजी नसरुल इस्लाम के ग्रेव के साथ। वो सपोज टू बी दी पोएट ऑफ बांग्लादेश, उसके बगल। और तो और था, अभी तो हमारे आदि अचिंत बाकी हैं, इनके चैनल पे धमकी दी गई है हसनत अब्दुल्ला को, और बांग्लादेशीज ने उसको नोट कर लिया है। उनका साहब देखिए, हसनत अब्दुल्ला को इनके लाइव थ्रेट दी जा रही है। यानी अब वही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सरप्राइज CIA इज फॉल्टरिंग बिग टाइम। देखिए सर, मेरा कहना बड़ा सिंपल है। यू वांट टू कट माय कंट्री, ओके, यू थिंक आई एम गोना कीप क्वाइट आफ्टर दैट? I mean, it's as simple as that. एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो बहुत, एंटी US सेंटिमेंट बहुत बढ़ जाएगा। आपको मेरे को गाली निकालनी है because I am wanting to do harm to you because you're wanting to do harm to me. Isn't that the law of nature? भाई तुम मेरा देश काटने की बात कर रहे हो, मेरे अंदर घुस के लोगों को मारने की बात कर रहे हो, और मैं चुप रहा हूँ, बैठे रहूं अंगूठा चूसता हुआ? तो जब हम इनको कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, these are fringe elements. So I am also a fringe element. Good. Yes, I guess so. लेकिन that question remains. आदि आप भी इसमें बताओ, जनरल राजीव ने तो बोला है इस पर अभी कि मुझे तो इसमें से किसी को भी फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब के सब जो है, एवरीबॉडी इज वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस। कोई एक जगह है नहीं। और अब हिजबुत तहरीर वाले वो ये थोड़ी चाहते हैं कि जमाती बन जाए, जमाती ये थोड़ी चाहते हैं कि आईसिस आगे आ जाए, और सारे तीनों मिलके ये थोड़ी चाहते हैं कि यूनिस की पार्टी जीत जाए। दे आर ऑल फाइटिंग विद ईच अदर। वैसे बीच में दीज आर ऑल रिडल्स विद इन रिडल्स। व्हाट डू यू से? देखिए सर, इन सच अ सिनेरियो, ये जिस तरह की हालत है यहाँ पर, यू थिंक एनीबडी स्टैंड्स टू गेन एनीथिंग? आई मीन इट्स लाइक, मुझे बताइए, आसिम मुनीर, ओके लेट्स टेक दैट एग्जांपल। आसिम मुनीर ने अपने आप को वेयर ऑल एंड ऑल डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है? सो एनीथिंग गुड हैपेंस, आसिम मुनीर की जय हो, फैंटास्टिक, समझ में आ गई। जब कुछ खराब होगा, वो किसको लात मारोगे जाके? पहले तो तुम्हारे पास पॉलिटिशियन थे ना लात मारने के लिए, अब तो वो भी नहीं है। मेरे को एक चीज बताइए सर कि आपने अभी ये जो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, जमात आ जाएंगे पावर में, ठीक है जी, क्या करोगे वहां पर? जी हम पूरा एकदम इस्लामिक सोसाइटी बना देंगे, फैंटास्टिक, क्या बेचोगे, क्या बनाओगे, क्या खाओगे? जी हम फिश राइस खा लेंगे, हिल्सा है,
राइस हम उगा लेंगे, बस करी बना के खा लेंगे। मुझे एक चीज समझाइए सर, इज दैट योर एंड गोल? इफ दैट इज योर एंड गोल, ठीक है यार, बेटर हो, फिर तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है हमको। बट मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ सर, यहाँ पर एक 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 जो, देखिए सर, बांग्लादेश को कंट्रोल करना शेख हसीना के हाथ में तक नहीं था, जब उसके पास पूरी पूरी एकदम गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी थी उसके हाथ में। उस टाइम पे भी आप देखेंगे, एंड आई पर्सनली, मेरा शेख हसीना, आई डोंट लाइक हर, मेरे को पसंद नहीं है वो, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसको ये जिहादियों को हटाना चाहिए था, उसने हटाया नहीं है। उसने क्या करा, जिहादियों को साइड में करके उनके साथ डील वील करके उनको बिठा के रखा था। मेरे को एक चीज समझाइए सर, ये हसीना के माँ बाप पता नहीं किस किस को जमातियों ने मारा है, क्यों अभी तक क्यों इसके रेन के अंदर जमाती वहां पर घूम रहे थे? कईयों को तो फांसी पे लटकाया था। कईयों को लटकाया, बाकी तो घूम रहे हैं ना सर। हिजबुत तरी तो फिर भी है, जेल में बैठे हुए थे ये बंदे। तुम इतने बड़े टायरेंट थे तो फिर करना था ना कुछ। सो ये भी बैलेंसिंग गेम खेल रहे थे सर। अब वो बैलेंसिंग गेम के हिसाब में आप देखिए सर, ये ऑर्डिनेंस कहाँ से ले रहे थे? जो अपनी तुम्हारी ऑर्डिनेंस है इनके पास, जो भी ये टैंक के शेल शुल इनके पास हैं, ये तो पुराने ऑर्डर्स ही है ना, शेख हसीना के टाइम पे पाकिस्तान से ले रहे थे आप। सो इट इज अस दैट वाज ब्लाइंड, लेट्स बी वेरी क्लियर, हमारी गलती है कि हमने उसको कभी देखा बांग्लादेश यार, ऑनेस्टली इज स्टिल द सेम। बट ओनली थिंग इज, आज हमारी जो पब्लिक है, इट इज बिकमिंग थोड़ा थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस आ रही है, एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो होती है ना दुनिया की, वो भी इट्स हिटिंग अस कि यार ये भी होता है, लोग मारे जाते हैं। हिंदूज तो पहले भी मारे जा रहे थे, क्या आप मुझे बता रहे हो कि शेख हसीना के टाइम पे एक भी हिंदू नहीं मारा जाता था? तब क्यों नहीं कोई बोलता था कि भैया अटैक करो, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो? तब तो कोई नहीं बोलता था। एंड फॉरगेट यूपीए के समय, मैं तो 2014 के बाद की बात बता रहा हूँ। हिंदू नहीं मरे क्या वहां पर बांग्लादेश में 2014 के बाद? हिंदू आपके श्रीलंका में नहीं मरे जाके? पाकिस्तान में नहीं मरे? म्यांमार में नहीं मरे? 90% ऑफ द पीपल वोंट इवन नो कि हमारे हिंदू है वहां पर म्यांमार के अंदर। कितने हिंदुओं को ये रोहिंग्या ने मारा वहां पर? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। हमारे पास इस टाइम पे, एंड लेट मी बी ब्लेटेंटली ऑनेस्ट, कोई प्लान नहीं है टू, अगर हम बोले भैया अगर हम हिंदू के वो बनना चाहते हैं, डू वी हैव अ प्लान? हमारा क्या एसओपी है? हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट पीपल फ्रॉम प्लेसेस? ये सरकार आई है, इन लोगों ने एक्सट्रैक्शन बनाया है, हजारों लोगों को निकाल के लेके आए ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ये तो अभी बना है सर, हमारे पास पहले क्या था? हमारे पास कुछ भी। नाउ एज सर वाज एक्सप्लेनिंग, बांग्लादेश के अंदर हिंदू एक जगह के अंदर नहीं है। अब जैसे सिंध है, आप सिंध में जाके कुछ हिंदुओं को उठा सकते हो, वहां पर बचा सकते हो। आपने जाके छाछरो चोर, नया छोर, ये पूरा एरिया नीचे वाला ले लिया, तो एक एक प्लॉट हिंदुओं को आपके पास आ जाएगा, उधर में मंदिर शंदिर भी हैं काफी सारे पुराने, तो आप काफी लोगों को बचा सकते हो, वहां पर एक थोड़ा कॉरिडोर खोल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिंध बलोचिस्तान में हैं, वो आ जाएंगे इस तरफ। सिंध में मैक्सिमम सिंध में है, वो भी वो आपके इस तरफ के बलोचिस्तान में भी है, आपके ईस्ट ऑफ हैदराबाद। हाँ, तो बलोचिस्तान में भी हैं, थोड़े बहुत हैं, वो आ सकते हैं, आप बचा सकते हो। अब इस जगह के अंदर सर, हर 10 किलोमीटर पे एक इधर नदी है कि कनाल है कि एक ट्रिब्यूटरी है, कहां पर आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाओगे? मैं थोड़ी ऑपरेशनल बात कर रहा हूं, एंड सर विल बी एबल टू एक्चुअली टॉक अ लिटिल बेटर ऑन दैट, कि आप कहां पर कॉरिडोर बनाओगे, कहां से निकालना है आपको, किधर से करोगे? आपने चिटगोंग ले लिया, बट यार हिंदू जो ढाका में फंसा हुआ है उसका क्या करोगे फिर? एंड लेट मी अश्योर यू, आप 1 इंच अंदर घुसो, वहां पर मारम कटाई शुरू हो जाएगी। सो देयर हैज टू बी अ प्लान। इमोशनल रिएक्शन हमारे देश में हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन 2020 में आप सबको पता होना चाहिए, चिटगोंग हिल ट्रैक्स के अंदर 120 हिंदूज वर लाइंड अप एंड शॉट बाय रोहिंग्यास। जनरल नारायणन, प्लीज योर टेक। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश का हशर क्या होने वाला है। A lot of these countries, newbie countries, Muslim countries, you need a strong person in the center to be able to control something. उसके बगैर वो कंट्रोल में आते नहीं हैं, बिखर जाते हैं। डेमोक्रेसी Warlord- डोंट वर्क इन मुस्लिम सोसाइटीज। नहीं, it doesn't. वो वॉरलॉर्डिज्म आ जाता है। इलाके जिसके हैं उधर के वॉरलॉर्ड जो ताकतवर हैं, तो वो वॉरलॉर्डिज्म आ जाता है। लुक एट अफगानिस्तान इटसेल्फ,
जब तालिबान को निकाला था और फिर छोड़ के चले गए थे यूएस, यू वेंट इनटू वॉरलॉर्डिज्म, देयर वाज नो सेंट्रल पावर टू कंट्रोल देम। पाकिस्तान में भी आप देख लो, आर्मी का चीफ के पास डंडा है, वो घुमाता है तो काम चलता है, वो नहीं है तो सब टूट के बिखर जाएंगे। अभी उन आर्मी की कोई पूछ नहीं है, कोई हो नहीं रहा है, तो वो तितर बितर टूट के जा ही रहे हैं। केपी, बलूचिस्तान, अभी सिंध भी पकड़ने लगा है। यहाँ पे भी यही हालत होगा, क्योंकि यूनुस में कोई, गुर्दे में कोई दम नहीं है, वो सेंट्रल फिगर है नहीं। वो ये लाके रखा गया है बाय CIA एंड स्टेट डिपार्टमेंट, ना उनके पास कोई दिमाग है। समझ में आ जाना चाहिए था इसको कि देख लो इराक में क्या हुआ है, सीरिया में क्या हुआ है, लिबिया में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए था उसको। अकल थी नहीं, पैसे बन रहे थे, दोनों हाथ से लपेटने के लिए आ गया वो यहाँ पे, और अब फंस गया बुरी तरह कि भाई जमेती और HUT का बड़ा क्लासिक केस है। उसका बाद में Q&A में अगर कोई पूछता है तो उसको समझा दूंगा मैं, हाउ दे वर्क नॉर्मली। एंड हिजबुत तहरीर, उनका वर्किंग इज वेरी 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 सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है, हाउ टू रोप इन पीपल इनसाइड। तो यहाँ पे भी वही होगा, सिलेट का अपना होगा, राजशाही का अपना, रंगपुर का अपना, चिटगांव में जो गुंडा होगा वो उसका होगा, कोमिल्ला में अपना होगा, ढाका, मेमन सिंह, बारिसाल सब अपने अपने निकल के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब when there is nothing available that the center can provide, then each will look after its own, टूट के खड़ा हो जाएगा वो, and then he will try to control things and do things, and किस तरह से करेंगे पता नहीं, क्योंकि you are surrounded on 3 sides by India. Sir, That's your geography. 3.9 sides. 3 साइड, चौथा नहीं, 3 साइड, चौथा साइड तो समुंदर है। अच्छा, वो चौथा साइड तो समुंदर है, बाकी तो म्यांमार तो पिद्दू सा है। When he says कि he went away to म्यांमार बॉर्डर पे BGB को तो छोड़ो, 24 डिवीजन के ट्रुप्स भी डिप्लॉयड है। That tells you कि किस तरह से छोड़ा गया था अंदर वो थ्रू। That apart, अगर आप 3 साइड जिस देश आपका है, आपने उसी से लड़ना है, क्योंकि आपके मदरसे में वही सिखाया जाता है कि ये सारे काफिर हैं, तो जी लिए आप, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। So I look at Bangladesh likely to go down this line. One of the routes it will go down is this line, unless someone knocks off Yunus, which I will not withdraw my bets on, that it is not on the table. Oh boy, if that happens, So when you get the genie out of the bottle, anything can happen thereafter. And you brought the genie out of the bottle. I can only see multiple tribal conflicts. तो है सर, हर एक इलाका का अपना अपना है, अलग है कल्चर।